हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 10 क्लास से है ये चैप्टर। इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन पेज नंबर 81 से है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। डिड डोब्रियन ट्रायड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो हमारी क्लासिफिकेशन शुरू की थी, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया था, वो किया था आपका डोब्रियनर ने। और उसके बाद जो आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्लासिफिकेशन शुरू की थी। तो जो डोब्रियनर ने क्लासिफिकेशन शुरू की थी तो उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे जो आपके सामने है, लिथियम सोडियम पोटाशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपको ये चेक करना है क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव में भी ऐसा कोई ट्राइड है जो कि डोब्रियनर ट्राइड्स के अंदर था। तो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो टेबल है आपकी वो ये है। यहाँ पे चेक कीजिए, उन तीनों में से एक ट्राइड है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा आपका ट्राइड, वो ये है आपका लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम। बाकी और भी ऐसा कोई ट्राइड नहीं है जो कि डोब्रियनर ट्राइड के अंदर था। तो आपको यही बताना था कि क्या ऐसा कोई ट्राइड है। तो आपको बोलना है कि यस, ओनली वन ट्राइड ऑफ डोब्रियनर ट्राइड एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव, द ट्राइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम, जो कि किसके कॉलम्स के अंदर भी है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर भी है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोब्रियनर क्लासिफिकेशन। डोब्रियनर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी। तो देखिए लिमिटेशन क्या थी, उस टाइम पे 31 एलिमेंट्स के अप्रोक्स एलिमेंट डिस्कवर थे और जो डोब्रियनर थे उन्होंने बस 3 ही ट्राइड बनाए थे। तो 3 ट्राइड में ये लगा लीजिए 9 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। तो बाकी बचे जो एलिमेंट्स थे वो क्लासीफाई नहीं किए गए थे। तो यही इसकी एक लिमिटेशन थी। ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स ऑफ ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे डोब्रियनर ने क्लासिफाई किया था, वो बाकी एलिमेंट्स को जो डिस्कवर थे उस टाइम पे उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। तो यही क्या थे, उनकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन बतानी है आपको। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या है, अभी आपने टेबल देखी थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने जो दी थी हमें पीरियोडिक टेबल। तो उसमें जो एलिमेंट थे आपके कैल्शियम तक, उनका जो अरेंजमेंट था वो ठीक था। उसके बाद वाला जो अरेंजमेंट था कि फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में मैच करेगा, वो कोई इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस कैल्शियम के बाद नहीं थी। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया यहाँ से। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दोज एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड आफ्टर न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो डिस्कवरी बाद में हुई वो एलिमेंट्स, 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा था, जो कि एक लिमिटेशन है यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। थर्ड पॉइंट देखिए, जो कोबाल्ट और निकिल थे उनकी जो पोजीशन थी वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ थी, और वो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आपका जो आयरन था जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मैच करती थी, उसको क्या रखा गया, इनसे काफ़ी दूर रखा गया। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हुए भी इसको दूर रखा है और सिमिलर ना होते हुए भी इनको साथ में रखा है। तो ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन लॉस ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं बता पाए थे, और ये हो गए इन की सभी लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 85 से है क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बताना आपको। तो देखिए आपका जो पोटाशियम है वो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटाशियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +1, और O के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। तो क्रॉस करोगे आप चार्जेस को, K2O। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फर्स्ट। उसके बाद है कार्बन का ऑक्साइड बताना आपको। तो कार्बन का ऑक्साइड देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के ऊपर होगा आपका चार्ज कितना, 4 +4, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा आपका -2। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे C2O4 बनेगा, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो CO2 बन जाएगा। 2 और 4 को अब अगर कॉमन नंबर निकालेंगे तो 2 से कैंसिल होगा तो CO2 बन जाएगा। एल्यूमिनियम का इसी तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होगा आपका +3 और ऑक्सीजन के ऊपर होगा आपका -2। तो चार्जेस को क्रॉस करेंगे तो Al2O3। ऐसे ही आपको सिलिकॉन का बताना है। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO, सिलिकॉन पे होगा +4 चार्ज और ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज। तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा Si2O4, और जब कैंसिल करेंगे आप 2 और 4 को तो SiO2। ऐसे ही आपका बैरियम ऑक्साइड Ba,
के ऊपर कितना चार्ज होगा आपका +2 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा आपका -2। तो क्रॉस करेंगे तो Ba2O2 और 2 से 2 कैंसिल करके आप क्या बना देंगे यहाँ पे फॉर्मूला BaO। तो आपको इन सभी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखना था यहाँ पे। Beside gallium, which other elements have been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? Mendeleev ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो गैलियम के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट थे जिसके लिए उन्होंने जगह खाली रख दी थी, जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे। तो यहाँ पे आपके दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है स्कैंडियम और दूसरा आपका जर्मेनियम। स्कैंडियम को उन्होंने नाम दिया था इक्का बोरोन और जर्मेनियम को यहाँ पे नाम दिया था इक्का सिलिकॉन। ठीक है, क्या नाम है? इक्का सिलिकॉन और इक्का बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था अपनी पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए? तो उन्होंने दिया था एटॉमिक मासेस का क्राइटेरिया, कि जो एलिमेंट्स अरेंज किए जाएंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किए जाएंगे। जिसका मास कम है उसको पहले रखा जाएगा और जिसका मास ज़्यादा है उसको बाद में रखा जाएगा। और जब ऐसे अरेंजमेंट की जाएगी तो कुछ टाइम के बाद जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस है वो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दैट द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? देखिए, जो नोबल गैसेज हैं उनको 18th ग्रुप में रखा गया है और इनका जो 18th ग्रुप में रखा गया है तो रीज़न क्या है इनको अलग से रखा गया है? इन गैसेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, हीलियम का डबलेट कंप्लीट है, इनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल है, तो ये किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को इनर्ट बोला जाए और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे एलिमेंट से क्या है, बिल्कुल अलग है, इसलिए इनको क्या रखा गया है, एक सेपरेट ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how could the modern periodic table remove various anomalies of the Mendeleev periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो एनोमलीज थी मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की उनको कैसे रिमूव किया? तो देखिए, जो मेंडलीव थे वो यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए थे और ना ही उनके आइसोटोप की पोजीशन को बता पाए थे, जो कि हेनरी मोसले ने इसको करेक्ट करके बताया, क्योंकि जो उनकी अरेंजमेंट थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं थी, वो क्या थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर थी। और यहाँ पे मेंडलीव ने जो एटॉमिक मास था उसको ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल प्रॉपर्टी को मान के अरेंजमेंट किया था। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले ने दी थी, उन्होंने एटॉमिक नंबर को एक अच्छा पीरियोडिक फंक्शन मान के उसको यूज़ किया था। तो ये थी आपकी कि क्या एनोमलिटीज थी जो कि मेंडलीव की मॉडर्न के द्वारा रिमूव की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर योर चॉइस? कि जो कौन से एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलरिटी होंगी? तो देखिए, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती हैं। तो मैग्नीशियम में अगर हम चेक करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किए जाए 2 8 और यहाँ पे 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 है और वैलेंस से भी 2 है। तो जो भी एलिमेंट्स दो वैलेंसी शो करेंगे और दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच हो जाएंगी, कैल्शियम के साथ, और मैग्नीशियम के साथ। और जो ये एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम, ये बिलोंग करता है आपका ग्रुप सेकंड से। तो ग्रुप सेकंड का कोई भी एलिमेंट आप लिख देंगे यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे रहेगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। इनमें से आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी में शो कर सकते हो, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये होगा आपका ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। कोई भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का नाम बता देंगे आप यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीना की रफ से फरियाद, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हो जाएंगे आपके ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड जैसे भी हमने डिस्कस किया था ऊपर, कोई भी ग्रुप सेकंड के एग्जांपल दे सकते हैं हम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ऐसे एलिमेंट जिनका बाहर वाला शेल फिल्डेड है तो ग्रुप 18 दे सकते हैं आप यहाँ पे। ग्रुप 18 में से हीलियन, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं।
Next question, lithium, sodium, potassium, all are metal that react with water to liberate hydrogen gas. As there is similarity in the atom of these elements, lithium, sodium और पोटाशियम तीनों ही आपके जो मेटल्स हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से, और तीनों के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल के अंदर। तो ये सिमिलैरिटी है कि वाटर से रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस। हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है और नियोन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी है, हाँ दोनों में सिमिलैरिटी है यहाँ पे कि जो हीलियम है वहाँ पे फर्स्ट जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्डेड है, जिसको हम 1s2 बोलेंगे, और जो दूसरा आपका है नियोन है उसके अंदर आपका के शेल भी फिल्डेड है और एल शेल भी फिल्डेड है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। एल का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, और जो हीलियम है उसका डबलेट कंप्लीट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहले 10 एलिमेंट है उनमें से मेटल्स के नाम बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। तो मेटल्स हो गया आपका कौन कौन, एक तो लिथियम हो गया और एक बेरिलियम हो गया, बाकी नॉन मेटल्स होंगे आपके ज़्यादातर उनमें से। इनमें से आपसे पूछा गया है कि जो जो एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है। तो जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में होगा उसका मेटेलिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और राइट में होगा उसका मेटेलिक नेचर क्या होगा, कम। तो लेफ्ट में देखिए आपका बेरिलियम जो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करता है, तो ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा मेटेलिक, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। इसके मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे सबसे ज़्यादा।